एक रिवर्स ट्रैकिंग मेथड होता है जो जनरली हम अपने एग्जाम के लिए यूज करते थे, उसको भी आपको बताऊंगा। और आप में से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है वो पता हो, पर सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिस तरह की ठंड बाहर पड़ रही है, ठंड लग रही है, पर माहौल थोड़ा सा गर्म होता जा रहा है क्योंकि एग्जाम जो है ना बेटा वो पास आ रहा है। तो ये जो टेंशन हमारे दिमाग को थोड़ा सा हीट करती है, कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाने लगता है। पर हम खड़े हैं बेटा आपके साथ, आपके लिए खड़े हैं और आपके साथ उस एग्जाम में बिल्कुल बने रहेंगे 5 मई को जो होने वाला है, और आपको प्रॉपरली गाइड करते रहेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के लिए भी मैं बात करूंगा और नीट ड्रॉपर के लिए भी बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि इस सेशन को आप इस तरीके से देखें कि आप और मैं आमने सामने मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं, और आपने मुझे से सवाल पूछा है एज अ 12th स्टूडेंट कि सर अब एग्जाम में इतना टाइम रह गया, मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो मैं ये सोचूंगा कि अगर मेरा कोई अपना मान लो खुद के घर का कोई पर्सन एग्जाम लिख रहा होता, या मैं एग्जाम लिख रहा होता, तो मैं कैसे प्लान करता। या मैं आप अगर नीट ड्रॉपर में है तो अगर मेरे घर का कोई बच्चा खुद का, हम बोलते हैं ना कि भाई आपने को बहुत ज्यादा सोच के बताना पड़ता है, वैसे ही कुछ आप एफर्ट मेरी तरफ से जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं मतलब इस चीज को फील करता हूं। एक अच्छी प्लानिंग और उसके साथ आपको प्रॉपरली चीजों को देखकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन को। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि यार हम जब एग्जाम के पास आ जाते हैं ना, तो मुझे रिवर्स ट्रैक करना पड़ता है चीजों को। मतलब अब मुझे ऐसे ट्रैक नहीं करना, जैसे अगर आप ध्यान से सोचे, जब आप पहले हाफ में थे, मतलब अभी एग्जाम में 8 महीने 9 महीने बचे थे, तो आप प्लानिंग ऐसे करते थे, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा। लेकिन जब एग्जाम में सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तो आपको वो एंड डेट लिखनी पड़ेगी और आपको ये लिखना पड़ेगा ये तो करना है। तो उसके लिए मुझे कितना कितना टाइम चाहिए, क्या मैं टाइम बढ़ा सकता हूं? नहीं, अब टाइम बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। तो मुझे एग्जाम की डेट लिखकर रिवर्स ट्रैक करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, तो कितना फास्ट, कितनी गति, कितनी स्पीड से करना है, और कितने उसके लिए आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो टाइम आ चुका है। ठीक है, तो ये क्लास 12th के लिए मैं बात करने वाला हूं, मैं नीट ड्रॉपर के लिए बात करने वाला हूं। मैं रिवीजन की बात करूंगा, सिलेबस कंप्लीशन की, रिवीजन के सोर्स की कर सकते हैं, पैनिक सिचुएशन बनी हुई, इन सब के अराउंड एक बात करेंगे। पर मैं आपको एक माइक्रो लेवल की प्लानिंग बताऊंगा जो क्लास 12th के बच्चों को पहले मैं मतलब बताऊंगा, उसके बाद मैं नीट ड्रॉपर के लिए भी बात करने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको यह समझना पड़ेगा कि सीबीएसई बोर्ड अगर मैं बात करता हूं, चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो, इसी तरीके से आप प्लानिंग बना लेंगे। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपको पता है 22 फेब को आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 19 मार्च को आपको बायो का पेपर, हो सकता है किसी का मैथ हो, कोई और एग्जाम हो, पर ये मान रहा हूं मैं, ये आपके एग्जाम की डेट है। उसके बाद 5 मई को आपके पास पेपर है। तो गैप आप पढ़ने का यहां बनने वाला है, और एक गैप 1 जो है वो यहां बनेगा, क्योंकि अभी आप जनवरी में हैं। तो ये आपके पास 2 गैप हैं, एक ये है और एक ये है, और यहां पर आपके पास बोर्ड चल रहा होगा। तो आप कैसे देखेंगे चीजों को, मतलब किस तरीके से देखेंगे? मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या कर रहा होता, या मैं किसी अपने को गाइड कर रहा होता, बहुत एकदम बैठा के कि देख बेटा ऐसे ऐसे तुझे करना है, तो क्या मैं बोल रहा होता? सबसे पहले आपसे मैं ये कह रहा हूं बेटा, सबसे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोग इस चीज को इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं कि हम 7 जनवरी में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? और 7 जनवरी से हम लोग लगभग किस तरीके की बात करेंगे, ध्यान से सुनना आप। मैं एंड कर रहा हूं 22 फेब में, मैं अब क्या करूं, मुझे यह सोचना है। तो पहला पेपर आपका मान लो 22 फेब पे है, तो 19 फेब से तो आप वही पढ़ रहे होगे। इसका मतलब मैं जो बात करूंगा 7 जनवरी से 19 फेब तक की बात करूंगा, पहले जो स्टार्टिंग की बात है मैं इसकी बात करने वाला हूं। तो मान लीजिए ये लगभग, मेरी बात सुनिए ध्यान से, 7 जनवरी से 19 फेब में से उल्टा चलते हैं। 5 दिन आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, 5 दिन मान लो फिजिक्स पढ़नी है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 9-10 फेब से लेकर 19 फेब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे होंगे, और ये रिवीजन किसकी होगी? बोर्ड प्लस नीट दोनों के लिए करना पड़ेगा आपको, दोनों के लिए। बोर्ड के सैंपल पेपर सॉल्व करने, तो ये दिन मैंने हटा दी, मतलब मैंने 10th फेब तक का टाइम हटा दिया। तो 7 जनवरी से 10th फेब लगभग 1 महीना, मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले सकता हूं, लगभग 1 महीने का टाइम है। अब यहां पर क्या 11th पढ़नी बनती है? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल ये हैं कि 11th पढ़ूं कब। तो मैंने आपको क्लियर दिखा दिया, 22 फेब को पेपर है, तो भाई 19 फेब को, 19 के मतलब हो गया कि आप 20-21 को तो 12th पढ़ रहे होगे, यस, इंग्लिश के लिए पढ़ रहे होगे। अब उसके पीछे जाते हैं,
5-5 दिन रख दो कि आपको जो आगे एग्जाम आएगा ना, आगे एग्जाम आएगा बोर्ड का, उसमें 5 दिन आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12th की पूरी पूरी रिवाइज करी, उसमें आपने बोर्ड प्लस नीट रिवाइज किया, और पीछे चले जाते हैं। अब आपके पास एग्जैक्टली अभी 1 महीना है 10th फेब के बीच में, 1 महीना 2 दिन, 1 महीना 1 दिन, इस तरह का टाइम है। अब आपने क्या करना है, इसमें से 15 दिन 11th के लिए आप निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके और चीजें भी हो सकते हैं। तो लगभग 15 दिन आप निकाल सकते हो, किसके लिए, 11th के लिए। इन 15 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप मतलब इस तरीके से चले जाओ कि 5 चैप्टर बायो के, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के 11th के कर लिए, साथ साथ कर लिए, जितना आपसे हो सके मैक्सिमम। मैं ये मानूंगा कि इस 15 दिन में कम से कम भी आप 15 चैप्टर 11th के प्रॉपरली रिवाइज करके, रीड करके, नोट्स करके, उनका टेस्ट देके तैयार कर लो, इतना तो मिनिमम कर लो। हम ये मानते हैं कि अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ली होगी तो कम से कम 2 पार्ट टेस्ट तो वहां से आपको देने हैं, इस वाले में। यहां तक कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं सर। बाकी के टाइम में क्या करेंगे, बाकी के टाइम में आपने एक बार 12th रिवाइज जरूर करनी है। तो बचे हुए 15 दिन में आपने, भाई उस दिन प्रैक्टिकल होगा पर कुछ टाइम तो बचेगा दिन में, आपने 12th रिवाइज करनी है। ये मैं क्लास 12th के बोर्ड वालों के लिए कह रहा हूं, ठीक है सर। अब 22 फेब आ गया, आपका आज इंग्लिश का पेपर था, तो आपने अब पेपर दिया प्रॉपरली। अब पेपर में देखो आपके पास ये कुछ डेट शीट दिख रही है मुझे, ठीक है सर। 22 को पेपर दे दिया आपने। अब आपके पास क्या है बेटा, 19 को बायो का पेपर है। अब मैं यहां एक गैप देख रहा हूं कि 4 मार्च से लेकर एक गैप 19 मार्च के बीच में एक फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, कुछ के पास मैथ्स भी होगी, पर मैं एक गैप देख पा रहा हूं। ये जो बड़ा गैप है ना, इसमें आपने 11th और 12th की पूरी बायो रिवाइज कर लो। 12th की बायो क्यों करोगे, क्योंकि पेपर है बायो का। 11th की क्यों करोगे, क्योंकि 11th के आपने 5-6 चैप्टर अभी किए हैं पीछे, तो बचे हुए 11th के जो चैप्टर है लगभग 10-12 होंगे, वो पूरे रिवाइज करो। उसके लिए आप क्या करो, 6 से 7 दिन 11th के लिए रखो, 4 से 5 दिन 12th के रखो। तो इसका मतलब आपके पास 11th की बायो आप यहां फिनिश कर सकते हो। कुछ बच्चे इसमें चाहे तो 6 से 7 दिन में जो सब्जेक्ट वीक है, मान लो फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है 11th का, वो कर लो। और इनको जैसे मान लो केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में 12th की पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छे से पढ़ो, उसको नीट के लेवल तक लेके जाओ, ताकि आपको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। सेम चीज केमिस्ट्री के लिए। तो ये जो एक विंडो बन रही है, आप देख पा रहे हो, ये विंडो में आपको ऐसे करना है। मैं 12th वालों के लिए बोल रहा हूं। अब आपका 19 मार्च को बायो का पेपर हो गया, अब क्या करोगे, 19 मार्च को जैसे ही बायो का पेपर खत्म हुए, वैसे ही आप दोबारा से पूरी 12th, अभी आपने पेपर दिया है, पूरी 12th रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करनी, नोट्स करने हैं, उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है, और कम से कम 12th के फुल टेस्ट देने हैं 2 से 3। और ये काम आप कब करो, 25 मार्च तक। ये मैं अगर किसी बच्चे को बैठ के शेड्यूल बताऊं तो मैं ऐसे बताऊंगा, मैं आपके लिए क्लियर हूं। और हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ऐसी वीडियो बनाते नहीं थे। मैं आजकल एक्चुअल में एक बच्चा है, उसको 10th के लिए गाइड कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कैसे गाइड करना है उसको। यस, तो ये आप देखो ना, 15th, अब मान लो 25 मार्च तक आपने 12th कर ली, 25 मार्च से 15 अप्रैल तक आप 11th फुल रिवाइज करो। यस, पूरी रिवाइज करो। इस गैप में 11th की बायो करो, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, ढंग से रिवाइज करो। यस, और इसमें 11th के कम से कम 2 फुल टेस्ट दो। सर ये हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी आपको दिए, बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद आप 11th 12th को फिर से पूरा रिवाइज करो। यहां पर बेटा आपने क्या करना है, 15 से 30 के बीच में कम से कम 10 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं 15 दिन में। उसके बाद 30 से 5 मई के बीच में आप 3 फुल सिलेबस टेस्ट फिर दो, पर ये वो टाइम होगा क्विक रिवीजन, फॉर्मूला रिवाइज करना है आपने, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने, ईयर्स रिवाइज करने, ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। तो ये क्लास 12th के लिए मैंने पैटर्न, ये पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, क्लास 12th के लिए ये पैटर्न फॉलो करना आपने। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास 12th के लिए कह रहा हूं मैं, क्लास 12th के लिए मैं कह रहा हूं ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। यस। अब आ जाओ, अगर आप नीट ड्रॉपर हो, उल्टा चलते हैं। सेम 3 टेस्ट आपने 30 अप्रैल से 5 मई कम से कम 3 फुल सिलेबस देने हैं, और वो क्विक रिवीजन, फॉर्मूला, ये सब करना है। ठीक है, वापसी जा रहे हैं हम 30 अप्रैल से 1 महीना, पूरा 1 महीना, 1 अप्रैल तक का 1 महीना, कम से कम आपको 10 टेस्ट फुल सिलेबस देने हैं। 15 दे दो, 18 दे दो तो बहुत अच्छा, पर 10 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। और 11th और 12th की 2 रिवीजन आपने करनी पड़ेगी पूरी। 2 कैसे करोगे?
पहले 15 दिन में 11 12 या 17 दिन में 11 12 पूरी रिवाइज करो, फिर अगले 15 17 दिन में 13 14 दिन में फिर से करो। तो 2 रिवीजन आपको तब करनी है। चलो ठीक है, अब वापसी आ गए हम लोग और चले जाते हैं। अब 1 मार्च से लेकर 30 मार्च का जो गैप है उसमें क्या करोगे, इसको लिखना पड़ेगा आपको, खुद से बनाना अपनी कॉपी में। उसमें क्या करना है, उसमें आपने डिटेल रिवीजन करनी है, क्योंकि आप अगर यहां पे देख सको ना, यहां पर आप 1 महीने में 2 रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरी तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो, और यहां पर आप एक डिटेल रिवीजन कर रहे हो 1 मार्च से। ये 1 मार्च वो टाइम होता है जहां बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग्स का सिलेबस खत्म हो रहा होगा। यहां पर हम आपके लिए कुछ स्पेशल जरूर कर रहे होंगे, कुछ ऐसा ला रहे होंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो इस समय जरूर ला रहे होंगे। तो 1 मार्च जो है, यहां पर आपको डिटेल रिवीजन करनी है, आपको पार्ट टेस्ट देने हैं। फुल सिलेबस 5-7 दे दो, पर पार्ट टेस्ट जरूर देने हैं 7-8। उसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट दो, जो आपके वीक चैप्टर है, जो आपके वीक चैप्टर है उनके चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दो। केमिस्ट्री में ऐसे 4-5-7 होंगे, बायो में आपके 4-5-7 हो सकते हैं, फिजिक्स में ज्यादा होंगे। तो यहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट जो 720 नंबर के हैं, उसके अलावा फुल सिलेबस। पर 1 महीना पूरा आपने बढ़िया रिवीजन करनी है, चाहे एक बार करो। क्लियर है? यस। अब मान लो 15 फेब से 1 मार्च तक क्या करना है। 15 फेब से 1 मार्च तक आपने, क्योंकि ये वो टाइम होगा जहां हम सिलेबस कर रहे होंगे अपने बैचेज में खत्म, तो इसमें आप दोबारा से पूरी 12th रिवाइज करो, कुछ 11th रिवाइज करो, क्योंकि यहां पे 12th खत्म हो रही होगी। तो आप खुद से देखो, यहां पर आपके पास 12th रिवाइज कर रहे हो, यहां पर 11 12 दोनों रिवाइज कर रहे हो, और अगले महीने फिर 2 बार कर रहे हो। तो आपकी लगभग कितनी बार रिवीजन हो गई? 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगी। अब ये जो 15 फेब है ना, यहां सिलेबस खत्म हो रहा होगा आपका। अब थोड़ा सा वापसी जाते हैं। अभी आपके पास, ध्यान से देखें बेटा, अभी आपके पास एग्जैक्टली 7 जनवरी से लगभग 14 फेब तक का वो टाइम है जब सिलेबस आपका खत्म हो रहा होगा। बहुत ध्यान से 12th का सिलेबस पढ़ो पूरा डिटेल में। कुछ 11th के चैप्टर अगर आप रिवाइज कर सकते हो तो बढ़िया है, और अगर कोई पार्ट टेस्ट दे सकते हो 11th का तो वो जरूर दे दो। तो 30 से 33 दिन है ना, इसमें कम से कम हर दिन, मान लो मैं कहता हूं हर दिन नहीं तो कम से कम 15 से 20 चैप्टर 11th के रिवाइज कर लो, जो 2 पार्ट टेस्ट के बराबर होते हैं। यस, इसका मतलब जिन्होंने अभी तक 11th के कोई पार्ट टेस्ट नहीं दिए वो यहां दे सकते हैं। तो 7 जनवरी से 14 फेब तक अभी आपने ड्रॉपर वालों ने पैनिक नहीं करना, 12th का सिलेबस चलाओ। कुछ 11th के चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, कोई पार्ट टेस्ट आपने लगा रखे उसको देते रहो। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? यस। और उसके बाद क्या करोगे सर? उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 15 फेब से 1 मार्च में एक बार 12th, क्योंकि जस्ट पढ़ी है ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में 11 12 दोनों रिवाइज कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर डिटेल रिवीजन होगी। उसके बाद जब आप जाओगे तो यहां पर आपको 2 बार रिवाइज करना है 30 अप्रैल के बीच में, 2 बार पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करना। और जितने, अगर आप ध्यान से देखो, 10 टेस्ट यहां हैं, 4-5 यहां है, तो अच्छे खासे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। तो ये ड्रॉपर की प्लानिंग है। अभी टाइम बहुत है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, अभी आपके पास सेल्फ स्टडी का कम समय बच रहा होता है, लेकिन 15 फेब 20 फेब हम अपने बैचेस में 2.5 महीने तक का टाइम देंगे रिवीजन का। 15 17 20 फेब के आसपास करेंगे खत्म, तो कम से कम 2.5 महीने का टाइम दे रहे रिवीजन का। उस 2.5 महीने में आप जब सेल्फ स्टडी करोगे 16-16 घंटे करना पड़ेगा, तो आप अच्छा कर पाओगे। तो मैंने प्रॉपरली बता दिया है कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और ये रिवर्स ट्रैकिंग है। रिवर्स मतलब जब एंड करोगे ना तो वहां से कैसे आना चाहिए, क्योंकि जब हम क्या आ जाते हैं बेटा, आखिरी के एक हाफ में आ जाते हैं। एक हाफ का मतलब हमारे पास, मान लो जब मैंने अभी शुरू किया होता, अभी 9 महीने बचे होते, तो अलग अप्रोच है। जब आखिरी के 4 महीने बचे हैं या उससे कम समय बचा है, तो मैं एंड डेट को देखकर मुझे कितनी रिवीजन करनी है, किस किस दिन में कितनी करनी है, कितने टेस्ट देने हैं, उनको फिट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अपनी क्या है एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। और ये समय आ गया बेटा, अब आपको बातों से नहीं चलेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हो जो बेसिकली सो रहे होते हैं अक्सर, तो वो सो के सपने देख रहे हैं। आप वो लोग हैं जो जगे हुए हैं और जग के काम कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस दिन को आप छोड़ना नहीं, पीछे मत हटना। कम आ रहे मार्क्स, लड़ते रहो, हम आपके साथ बने रहेंगे, और पूरा एफर्ट करो बेटा, आपने सिलेक्ट होना है। हम फिर आपको हर चीज के लिए गाइड करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें ला रहे हैं आपके लिए लगातार कि यार ये करा दे बच्चों को, ये हेल्प होगी, बिल्कुल करते रहेंगे। और आपके सपोर्ट की बेटा हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि आप मेहनत करोगे, आप सिलेक्ट होगे, तो ही हम आगे और अच्छा कर पाएंगे।
तो प्लीज एफर्ट करिए, मेहनत करिए और सिलेक्ट होइए।